महामना मदन मोहन मालवीय। ये चैप्टर आपका संस्कृत का क्रमांक 6। महामनस्विनी मदन मोहन मालवीय से जन्म प्रयाग प्रतिष्ठित परिवार अवध। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित एक सम्मानित परिवार में हुआ था। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानीय विद्वान आसीत। संस्कृत के सम्मान विद्वान थे। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के एक सम्मानित विद्वान थे। इन्होंने प्रयाग में संस्कृत पाठशाला और राजकीय विद्यालय में मैयर सेंटर महाविद्यालय चा शिक्षा प्राप्त। अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान्। माने इन्होंने प्रयाग की संस्कृत पाठशाला से और यही राजकीय विद्यालय से, फिर मैयर सेंटर महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर अत्रैव यही राजकीय विद्यालय में शिक्षक का कार्य आरंभ कर दिया। युवा मालवीय स्वीकिन अपने प्रभावपूर्ण भाषण से जनानाम लोगों को मन को आमोहयतः मन को मोहित कर लेते थे। यानी युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से लोगों के मन को मोह लेते थे। अतः इनके सुहृदय का अर्थ होता है यहाँ पर मित्र। इनके मित्रों ने प्राण विभागम पदवी प्राप्त। इन्हें प्राण विभाग वकालत की पदवी प्राप्त कर देश की श्रेष्ठ सेवा प्रेरित बनता। अतः इनके मित्रों ने इन्हें वकालत की पदवी प्राप्त कर देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। तदनुसारम उनकी आज्ञा अनुसार माने इन्होंने विधि परीक्षा उत्तीर्ण। इन्होंने कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की और प्रयाग के उच्च न्यायालय में प्राण विभाग का कर्म वकालत का कार्य आरंभ कर दिया। विधि कानून के कानून का प्रकांड ज्ञान होने के कारण, मधुर आलापेन मधुर बोलने के कारण, उदार व्यवहार के कारण चा और यह शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीशों में सम्मानित हो गए। महापुरुषा लौकिक परिलवेशन व्रत नियत लक्षण कदापि विसंति। जो महापुरुष होते हैं वो अपने लौकिक प्रलोभन में बंधकर कभी अपने निश्चित लक्ष्य से कभी भटकते नहीं हैं। देश सेवा अनुरक्त्याम देश सेवा से प्रेम करने वाले या इस युवक को उच्च न्यायालय की परिधि अपने में रोक नहीं सकी। अर्थात देश सेवा से प्रेम करने वाले इस युवक को उच्च न्यायालय अपने में रोक नहीं सका। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति आदि अनेक राष्ट्र नायकों के साथ सह अपि या भी देश की स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण हो गए, यानी कूद पड़े। दिल्ली के 23वें कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्ष पदम अलंकृतवान। दिल्ली के 23वें कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। रोलट एक्ट इत अकस्यम विरोधस अस ओजस्वी भाषण श्रुत्वा आंग्लशासका भीता जाता। रोलट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषण को सुनकर अंग्रेज शासक अत्यंत भयभीत हो गए और इन्हें अनेक बार कारागारे निश्चित जेल में डाल दिया गया। अयम वीर देश सेवा व्रत न त्यजता, परंतु इस वीर ने देश सेवा के व्रत को नहीं त्यागा।
हिंदी संस्कृत आंग्ल भाषा सु असमान अधिकार, यानी हिंदी संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर इनका समान अधिकार था। धारा प्रभाव तीनों भाषाएं बोलते थे। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान उत्थानायम एवं निरंतर प्रयत्न आक्रोध, हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के उत्थान के लिए ये निरंतर प्रयत्नशील रहे। शिक्षायाम देश समाजे च नवीन प्रकाश उठती, शिक्षा से ही देश और समाज में एक नया प्रकाश, एक नई क्रांति आएगी, ऐसा विचार कर अथा मालवीय जी ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थापना करो। बनारस में इन्होंने काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। अस निर्माणार्थ, इसके निर्माण के लिए अयम माने यह जनानाम, लोगों से धनम याचतम, धन की याचना की, धन मांगा। जनाश्च महत अस्मनम ज्ञानाय प्रभूत धनस्वम प्राश्चनम, लोगों ने भी इसके महत्व को समझा, इसकी महत्वता के बारे में उन्हें पता लगा। ज्ञान के इस महत्व के लिए उन्होंने पर्याप्त धन भी दिया। ते निर्मितोयम, जिससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय, ये विशाल विश्वविद्यालय भारतीय नाम, भारतीयों की दानशीलता का प्रतीक है। यानी कोई भी कार्य, छोटा कार्य भी बड़ा हो सकता है, लोग उससे लगे रहे। श्री मालवीय जी का यश और प्रतिमूर्ति रूपी विभूति, जो बनारस का हिंदू विश्वविद्यालय है, मालवीय जी की यश और उसकी प्रतिमूर्ति के रूप में साकार है। साधारण स्थिति का कोई भी जन माने मनुष्य उसके महत्व और उत्साह से उस कार्य के सफल, यानी असाधारण कार्य को भी सफल करने की क्षमता रखता है। इतदृश्य मनीष मूर्त्यान मालवीय एक दर्थमेव जनास्ता महामना इत अदनुप अभिधात आराधवन था। इसलिए लोगों ने इनके असाधारण कार्य को देखते हुए, एक साधारण स्थिति का व्यक्ति भी कोई असाधारण कार्य करने की क्षमता के कारण लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि से सम्मानित किया। महामना विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता, पट पत्रकार चा आसीत। महामना एक विद्वान थे, कुशल वक्ता थे, धार्मिक नेता थे और उससे वैदिक चतुर पत्रकार थे। परमत सर्वोच्च गुण जन सेवा आसीत, लेकिन इनका सबसे बड़ा गुण लोगों की सेवा करना था। यत्र कुत्रापि एम जननाम दुखतानाम पड़पीड़नाम पश्यते तत्रैव सश्चिग्रीव उपस्थिति, यह जहां कहीं पर भी दुखी लोगों को देखते, उनके दुखों को दूर करने के लिए शीघ्र उपस्थित हो जाते थे। सर्वविध साहचायम आक्रोध, सभी प्रकार से उनकी सहायता करते। प्राणी सेवा अस स्वभाव एवासी, मानव सेवा करना ही इनका स्वभाव था। अद अस्माकम अनुपस्थित अपि, आज हमारे बीच मालवीय जी नहीं है। सुयस मृत रूपेण प्रकृति, प्रकाश वितरण, लेकिन उनका यश के रूप में उनकी मूर्ति हमें प्रकाश दे रही, जो अंधकार से हमें डूबे लोगों को ज्ञान की ओर ले जाने की सत्य प्रेरणा देती है और स्थान स्थान पर हर जगह उपस्थित है। इसलिए कहा गया है, जयंत ते महाभागा जन सेवा प्रणाम, जरा मृत्यु भय नास्त ऐसा कीर्तनुक्तो क्वाचित। इसका अर्थ है कि जन सेवा में तत्पर रहने वाला महापुरुष की जय हो, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं होता है। तो ये आपका इसका अर्थ हो गया। इसको आप अपनी कॉपी पे कर लीजिएगा। प्रश्न उत्तर हम आपको इसके बाद में कराएंगे। धन्यवाद।